Hi students, now you are going to join chemistry classes with Yogesh and today's topic is nomenclature of ईस्टर। nomenclature of ईस्टर। तो हम लोग ईस्टर का nomenclature जानेंगे। nomenclature किसका जानेंगे? ईस्टर का। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ये ईस्टर का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है RCOR। तो देखिए पहले हम बता चुके हैं R डिनोट्स फॉर व्हाट? R डिनोट्स फॉर एल्काइल। R डिनोट्स फॉर एल्काइल और एल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। CnH2n+1। आप जिस तरह का n का मान रखते हैं, n का मान कहां से कहां रख सकते हैं? 1 से लेके आप तो 10 तक रख सकते हैं। n का मान कहां से रख सकते हैं? अगर हम लोग 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C1H 2 1 जा 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर 1 हो गया, 2 1 2 और +3। तो इसमें कितने कार्बन है? 1। तो इस एक कार्बन को कहते हैं मिथ, आप पढ़ेंगे वर्ड रूट में, और लास्ट में लगा देना आइल। क्या हो गया? मिथाइल। क्या हो गया आपका? तो समझ गए? ये हम खाली समझा दिए कि R क्या डिनोट्स करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो चलिए इसको चलते हैं हम लोग आगे। तो ठीक है, तो इस तरह फॉर्मूला समझ रहे हैं। तो अब चलिए चलेंगे इसका हम लोग। तो इसका क्या सीखे अभी हम लोग कि ईस्टर का क्या होता है कि RCOR। देखिए इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इधर वाला इधर आ जाएगा, इसको कहेंगे एल्काइल। क्या कहेंगे इसको? एल्काइल। और इधर हो जाएगा एल्केन। क्या होता है? एल्केन। इसका सफिक्स होता है OAT। तो एल्काइल एल्केन में लगा देंगे OATE। क्या हो जाएगा? एल्काइल एल्केनोइट। एल्काइल एल्केनोइट। एक एग्जांपल देते हैं जो कि थ्रू आउट केमिस्ट्री वो बहुत ही प्रिवेलेंट है, बहुत सब जगह बना हुआ रहता है, पूरे केमिस्ट्री में पाया जाता है। वो क्या है आपका? देखिए यहाँ क्या रखेंगे हम लोग? COCH3। ये पूरे आपको बहुत जगह मिलेगा। ये क्या होगा? बहुत जगह मिलेगा। तो इसका इसी तरह नाम लिखते हैं। इधर क्या है? मिथाइल। इधर क्या हो गया आपका? मिथाइल हो गया। मिथाइल। इधर कितना कार्बन है? 1 और 2, तो इसको कहते हैं इथेन। इथेन 2 कार्बन को, और लास्ट में लगा देना OATE। तो क्या हो गया? मिथाइल इथेनोइट। इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल इथेनोइट। चलिए अनदर एग्जांपल। अब अनदर एग्जांपल यहाँ क्या लेते हैं हम लोग? इधर चलिए रहने देते हैं इसी तरह CH3CO C2H5। तो इधर ले लिया हम लोग क्या? C2H5। तो इधर आएगा इथाइल। क्या हो जाएगा? इथाइल। फिर कितना कार्बन इधर? फिर तो इधर कितना कार्बन है? इधर तो 2 ही कार्बन है ना। इधर कितना कार्बन है? 2। तो हो जाएगा इथेन OATE। इथाइल इथेनोइट। इथाइल इथेनोइट। ठीक है, अब चलिए हम लोग इधर कार्बन चेंज किए, अब हम लोग इधर कार्बन चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ये? देखिए अब क्या करते हैं हम लोग? इधर देख रहे हैं, अब करते हैं C2H5। इधर COCH3 ही रहने देते हैं, इधर चेंज कर दिए। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? ये हो जाएगा मिथाइल। ये क्या हो जाएगा? मिथाइल। इधर कितना कार्बन? 2 और 1 3 हो जाएगा प्रोपेन। इसमें OAT लगा दिए, क्या हो गया? इथाइल प्रोपेनोइट। इथाइल प्रोपेनोइट। तो चलिए आप इस तरह मान रखिए, उस तरह कार्बन के अनुसार चलिए। तो ये देखिए एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि हम लोग 3 चीज हमेशा कार्बन कंपाउंड में हम लोग इसको 2 चीज में बांटते हैं। एक एलिफेटिक, एक हो गया एरोमेटिक। ठीक है, एलिफेटिक फिर 2 बांटते हैं। एक होता है ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज्ड चेन। और एरोमेटिक में ये समझ रहे हैं
तो हो गया कितना तरह का, समझ रहे यहाँ पर ना कि कार्बन कंपाउंड को हम लोग बांटते हैं एलिफैटिक एरोमेटिक। अब देखिए जो ओपन चेन होता है, ओपन चेन कार्बन इस तरह रहता है ओपन, और जो क्लोज चेन होता है, क्लोज चेन होता है वो इस तरह का कार्बन रहता है बंद, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, देख रहे हैं यहां पर, इस तरह ये क्लोज रहता है, ठीक है ना। और एरोमेटिक में आप लीजिए इसको क्या कहते हैं बेंजीन, तो बेंजीन में 6 ठो रहता है, एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन आप निकाल दोगे तो क्या होगा, एक निकल गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसका फॉर्मूला C6H5, इसी को कहते हैं C6, 1 2 3 4 5 6 और 5, 1 2 3 4 5, तो C6H5। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं AR या PH, एराइल या फिनाइल, एराइल या क्या कहते हैं फिनाइल। तो देखिए कोई भी कार्बन कंपाउंड का अगर यूपेन में हम पढ़ेंगे तो 3 चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, उसको हम लोग ओपन चेन में भी लिख सकते हैं तो हो जाएगा एलिफैटिक, उसको क्लोज चेन में लिख सकते हैं तो ये भी एलिफैटिक है। तो जो क्लोज चेन में लिखते हैं, क्लोज चेन वाले को कहते हैं साइक्लो, क्लोज चेन वाले को क्या कहते हैं हम लोग साइक्लो, और जो इसमें लिखेंगे इसको एरोमेटिक। तो 3 चीज में, उसी तरह ईस्टर जो भी बताए उसको 3 तरह से लिख सकते हैं, एक आप लिख सकते हो एलिफैटिक में 2 तरह से और एरोमेटिक में कितने तरह से, 1 तरह से। इसी तरह जितना भी आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक भी आपको 3 तरह से लिख सकते हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन और एरोमेटिक में, यानी फिनाइल के साथ। दैट्स ऑल।